हेलो एवरीवन, वेलकम टू AFCKS। आज हमारा ये VBA का डेमो है। तो हमारा VBA का न्यू बैच आने वाला है 2 अक्टूबर से। टाइमिंग होगा इसका सैटरडे 3 to 6 PM। वी आर AFCKS टेक्नोलॉजीज एंड वी आर इन पुणे। हम पुणे में हैं, लेकिन हमारा ये जो बैच रहने वाला है ये क्लासरूम प्लस ऑनलाइन दोनों रहने वाला है, मतलब दोनों एट द सेम टाइम। तो हम जानते हैं VBA क्या करने वाले हैं हम इस VBA कोर्स में, और ये VBA है क्या। तो टीम, VBA माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स को ऑटोमेट करने के लिए बना हुआ है। तो हम यहाँ जो देखने वाले हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ऑटोमेट करते हुए नजर आएंगे। यानी एक्सेल पे आप जो डेली काम करते हो वो ऑटोमेट। तो टीम, ऑटोमेट तो करने वाले, लेकिन ये ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों है? अगर मुझे एक्सेल आता है तो मैं चीज़ों को ऑटोमेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर डेली आप काम करते हो, सपोज आप 10 रिपोर्ट में डेली काम करते हो, और उसके बाद भी आप डेली डेली 10-10 रिपोर्ट में काम कर रहे हो, और आपके 5 से 6 घंटे उन रिपोर्ट्स के लिए जा रहे हैं। तो टीम, ये रिपीटेड एक्टिविटी है जो बार बार चल रही है। तो आप क्या करो, अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, यानी एक सिंपल प्रोग्रामिंग VBA की नॉलेज आपको है, तो ये टास्क को आप ऑटोमेट कर लो। तो ऑटोमेट अगर आपने ऑटोमेट कर लिया तो होगा क्या, सिर्फ आपको वो टास्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करो, आप क्लिक करो और सिस्टम आपके लिए वो काम करेगा। तो अगर सिस्टम ने वो काम किया, डेली डेली जो सिस्टम वो काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, आपका काफ़ी टाइम बचने वाला है, क्योंकि सिस्टम ऑब्वियसली हमसे बहुत फास्ट काम करेगा। ठीक है, आपका जो काम होगा वो एरर फ्री काम होगा। ये दो चीज़ें तो श्योर शॉट होने ही वाली है। प्लस अगर आप ये स्किल सेट ले लेते हो तो आपके लिए मार्केट में काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है, क्योंकि आप एक्सेल से आप आगे बढ़ चुके हो, एक्सेल के एडवांस लेवल की तरफ, यानी आपको प्रोग्रामिंग भी आती है। तो मैं कह सकता हूँ दिस इज अ स्टार्टिंग एंट्री टू IT बैकग्राउंड, यानी मीन्स IT टीम में अगर आप एंट्री मारना चाहते हो तो ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाती है। तो हेल्पफुल, और जो भी एंड यूजर्स है जिनको एक्सेल नहीं आता, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। कैसे? क्योंकि बस आपको क्या करना है, उनसे इनपुट लेने हैं, और इनपुट लेने के लिए आपने उनको एक फॉर्म दे दिया, उनको बोला कि प्लीज़ ये इंफॉर्मेशन फिल करो, बाकी जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो उन्होंने वो इंफॉर्मेशन दे दी और उनको वो रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा। तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं इस कोर्स से। ठीक है, तो हम लोग चलते आगे बढ़ते हैं। तो टीम, यहाँ हम क्या करते हैं, हम थियोरिटिकली हमने थोड़ी बहुत बातें की, एडवांटेज देखे, लेकिन अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कर लेते हैं, ताकि आपको एक फेयर आइडिया आ जाए VBA के बारे में। तो चलो हम चलते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं टीम, यहाँ ना एक फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं, राइट क्लिक, यानी सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ एक फोल्डर बना लो। हमारा बैच का कोड होने वाला है PJVB 020, इसका कोड होने वाला है, यानी 20th बैच। इसको ओपन किया। यहाँ पे आप, क्योंकि आप एक्सेल पे काम करोगे तो आपको एक्सेल की ज़रूरत है, यानी आप अगर VBA में काम कर रहे हो तो आपको किसी थर्ड एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, एक्सेल में ही आपको प्रोग्रामिंग करनी है। तो चलो हम एक्सेल को ओपन करते हैं, राइट क्लिक, न्यू, और न्यू करके एक एक्सेल लेके आते हैं। इसको रखते हैं 001, इसका नाम देते हैं 001। ओपन किया। ठीक है, तो अब हमें काम करना है। लेकिन आपको अगर मैं बता दूं तो एक्सेल में जब भी हम काम करते हैं तो ये जगह फ्रंट यूजर्स के लिए है, फ्रंट एंड यूजर्स के लिए जो एक्सेल पे काम करने वाले हैं। लेकिन आप तो प्रोग्रामर हो, तो आप तो VBA डेवलपर बनना चाहते हो, तो आपको काम यहाँ नहीं करना, आपको इसके बैकग्राउंड में काम करना है। तो बैकग्राउंड में काम करने के लिए आपको इस डेवलपर टैब की जरूरत है, डेवलपर टैब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको ये डेवलपर टैब हमेशा होगा कि ये दिखेगा नहीं, हो सकता है ये दिखे ना। तो इसको लाने के तरीके क्या है हम देख लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं डेवलपर टैब, डेवलपर, एक कलर कर देते हैं डेवलपर टैब को, ये डेवलपर। तो इसको लेके आने के तरीके हम लिखते हैं क्या है, आपको जाना है फाइल में जाने के बाद आपको जाना है ऑप्शंस में, आपको जाना है कस्टमाइज रिबन में, और राइट में आके आप डेवलपर टैब को अनचेक करेंगे तो वो चला जाएगा। तो देखो, अनचेक किया तो वो चला गया, लेकिन लेके आना है, फाइल में जाओ, आप जाओ ऑप्शंस में, आप जाओ कस्टमाइज रिबन में, आप जाओ यहाँ पे ऑप्शंस में कस्टमाइज रिबन, और यहाँ जाके डेवलपर टैब को चेक कर दो।
तो इससे क्या होगा, डेवलपर टैब आ जाएगा। देखो आ गया, तो यानी ये डेवलपर टैब आ गया। तो चलो हम स्टेप लिख लेते हैं, हमने क्या किया। हम कैसे गए, हम गए फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस में गए, ऑप्शंस में जाने के बाद कस्टमाइज रिबन में गए और वहां चेक डेवलपर टैब, ये काम किया। ठीक है, तो चलो डेवलपर टैब आ गया, तो एक स्टेप आप आगे बढ़ चुके हो। तो अब चलो आगे के स्टेप करते हैं। डेवलपर टैब, अब डेवलपर टैब से आपको कोड विंडो की तरफ जाना है, तो कैसे जाए, आप डेवलपर टैब पे क्लिक करो, आप विजुअल बेसिक पे क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये वो जगह है जहां काम करना है। ठीक है, तो टीम हो सकता है ये जगह नीचे का आपको कुछ ऐसे दिखे, लेकिन आप नए यूजर हो, आपको पता नहीं क्या क्या विंडो खुल गई है, तो आप सारी विंडो क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो और ब्लैंक कर दो इसको। तो आपको ये कोड विंडो यानी वीबी एडिटर चाहिए जहां पे आप प्रोग्राम लिखोगे। तो कैसे आया वीबी एडिटर, हम डॉक्यूमेंट करते हैं। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और लिख देते हैं कोड विंडो। कोड विंडो कैसे आई, आप गए डेवलपर टैब में, डेवलपर टैब में जाने के बाद आपने किया विजुअल बेसिक, यानी विजुअल बेसिक पे आपने क्लिक किया। जब ये काम किया तो आप पहुंच गए कोड विंडो की तरफ। ठीक है, तो चलो कोड विंडो में जाने के बाद क्या करना है, आपने बोला डेवलपर टैब लेके आना है तभी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, तो हम डेवलपर टैब लेके आ गए। फिर आपने बोला कोड विंडो, तो चलो हम चलते हैं डेवलपर टैब, फिर विजुअल बेसिक, आप यहाँ पे आ गए। सपोज ये सारी चीजें खुली थी, ये हमने बंद कर दी, क्लोज कर दी, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज और ये भी क्लोज। तो अब करना क्या है, यहाँ आने के बाद जो भी चीजें नीचे खुली है, जो भी ओपन है, उनको क्लोज करो। उसके बाद आप जाओ व्यू में जाने के बाद पहला स्टेप प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर आपको लेके आना है टीम। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, आप इसको ऐसे लेके आ सकते हो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, या फिर शॉर्टकट है, इसका एक शॉर्टकट है Ctrl+R, तो आप Ctrl+R से भी लेके आ सकते हो। ठीक है, तो दो तरीके हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर लेके आने के। तो यहां आने के बाद पहला स्टेप, तो आप क्या करो, आप बोलो अभी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर कैसे लेके आए, Ctrl+R किया, एक तरीका। और आप गए व्यू में, किसके व्यू में, कोड विंडो के व्यू में, यहां नहीं, इस व्यू में नहीं, कोड विंडो के व्यू में। तो व्यू में जाने के बाद आपने किया, आप कोड विंडो में गए, आपने व्यू किया, व्यू में जाने के बाद आपने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर किया, एक्सप्लोरर। ठीक है, इससे मुझे याद आ गया, इससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टेप हम और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्टेप और ऐड करते हैं। ये डेवलपर टैब है, तो डेवलपर टैब पे जाने का तरीका तो आपको पता ही है, डेवलपर पे जाना है, विजुअल बेसिक पे जाना है। तो इसका एक शॉर्टकट भी है टीम, एक स्टेप और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे Alt F11, आप क्या करो, Alt F11 क्लिक करो और आप बैकग्राउंड पे पहुंच गए। फिर से आपने Alt F11 किया, आप एक्सेल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट है करने का। ठीक है, तो अब आपको तीन चीजें पता चल चुकी है, यानी आप प्रोग्रामिंग करने के लिए थोड़ी नॉलेज ले चुके हो। डेवलपर टैब, कोड विंडो और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। तो फिर से देखते हैं जल्दी से, डेवलपर टैब कैसे लेके आना है। आपको जाना है फाइल में, फिर आपको जाना है यहाँ पे ऑप्शंस में कस्टमाइज रिबन में, और ये डेवलपर टैब को चेक करना है, टिक करना है, तो डेवलपर टैब आ जाएगा। एक बार डेवलपर टैब आ गया तो आपको वीबी एडिटर में जाना है, वीबी एडिटर। तो आप क्या करो, इसे क्लिक करो और वीबी एडिटर पे आ जाओ, या फिर शॉर्टकट है Alt F11 से आप यहाँ आ जाओ। जैसे ही आप यहाँ पे आए तो आपको प्रोग्रामिंग करनी है, लेकिन प्रोग्रामिंग करनी है, मैं नया यूजर हूं, तो आप क्या करो, सब कुछ क्लोज करो, पहले क्लोज, सब कुछ क्लोज करो। उसके बाद पहला स्टेप आपको पता है, बैकग्राउंड में आने के बाद डेवलपर आपने कर लिया, कोड विंडो में आप आ चुके हो। उसके बाद पहला स्टेप आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर लेके आना है। सब कुछ क्लोज करने के बाद प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, तो कैसे आएगा, व्यू में जाओगे, आप लेके आओगे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, इसको क्लिक करोगे। तो ये एक्सप्लोरर बस आपके प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर रहा है। ये कह रहा है कि आपकी जो वर्कबुक है उसका नाम 001 है, तो वर्कबुक को प्रोजेक्ट कह रही है। सपोज हमने और वर्कबुक लेके आए, यहाँ पे आप देख सकते हो हम और भी वर्कबुक लेके आ चुके हैं, 2 और 1, ये बुक 1 एंड बुक 2। तो आप बैकग्राउंड में आप जाओ, जहाँ बैकग्राउंड में आते हैं तो देखो ये बता रहा है 3 प्रोजेक्ट खुले हैं, 3 वर्कबुक खुली है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 001। प्रोजेक्ट 001 में एक ही शीट है, तो हम क्या बोलते हैं, एक और शीट ले आते हैं।
तो अब आप देखो यहाँ ये बता रहे हैं प्रोजेक्ट 1 में 3 शीट्स है। तो टीम कुल, तो ये आपके प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करके आपको बताता है, मतलब पूरी चीजें एक्सप्लोर करता है ये, तभी इसका नाम प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है। लेकिन ठीक है, ये आपने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ले आए, लेकिन आप प्रोग्रामिंग कहाँ करो? तो टीम प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एक पेज की जरूरत होगी, पेज की। तो वो पेज को हम कहते हैं, हम यहाँ जाते हैं कॉपी, उस पेज को हम कहते हैं टीम मॉड्यूल। तो अब आपको मॉड्यूल की जरूरत है, मॉड्यूल की। तो मॉड्यूल कैसे आएगा? मॉड्यूल कुछ इस तरह से, आपको यहाँ जाना है, आपको जाना है इंसर्ट में मॉड्यूल, ठीक है, नंबर 1 में, या फिर आप राइट क्लिक इंसर्ट और इंसर्ट में मॉड्यूल दूसरा तरीका, या फिर आप यहाँ जा सकते हो राइट क्लिक इंसर्ट और इंसर्ट में मॉड्यूल तीसरा तरीका। तो इस तरह से आप मॉड्यूल लेके आ सकते हो। तो चलो तीनों स्टेप मॉड्यूल लेके आते हैं। यहाँ पे गए इंसर्ट मॉड्यूल पहला तरीका, एक पेज आ गया जिसमें प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। फिर आप जाते हैं इंसर्ट, या अगर सपोज मुझे इस वर्कबुक पे चाहिए तो आपको ध्यान देना है, अगर इस वाली वर्कबुक पे चाहिए तो ये सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, या तो यहाँ करो या तो यहाँ करो। अगर इस वाली वर्कबुक पे चाहिए तो इस वर्कबुक को सेलेक्ट करो। आप जाओ इंसर्ट में मॉड्यूल, ये तो हमने देख लिया। फिर दूसरा तरीका राइट क्लिक इंसर्ट और मॉड्यूल, तीसरा तरीका ऑल्ट IM, इस तरह से। तो तीनों तरीके डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो पहला तरीका क्या था? इंसर्ट में गए और मॉड्यूल। दूसरा तरीका राइट क्लिक इंसर्ट और मॉड्यूल। तीसरा तरीका आपको क्या करना है? ऑल्ट IM, ये एक शॉर्टकट है, ये भी यूज कर सकते हो। तो ये आपने किया, तो अब मॉड्यूल आपने बना लिया। तो चलो आप क्या करते हैं, वापस बैकग्राउंड में चलते हैं। ऑल्ट F11 बैकग्राउंड में आ गए, ऑल्ट F11 किया, वापस एक्सेल पे, तो हम बैकग्राउंड में आ गए टीम। लेकिन आपको बता दूं, आप प्रोग्रामिंग करने वाले हो, आपने मॉड्यूल इंसर्ट कर लिया है, तो अगर आप इसको सेव करोगे, इस वर्कबुक को सेव करने जाओगे कंट्रोल S, तो ये आपको वार्निंग आएगी। तो ये क्या कह रहा है कि आप मैक्रो लिखने वाले हो, और ये जो फाइल है ये .xlsx है। तो मैक्रो अगर आपने लिखा है, आप किसी भी फाइल पे मैक्रो लिख रहे हो, तो वो .xlsx में नहीं चलने वाली। अगर आपने ऐसा किया, .xlsx में सेव कर दिया मैक्रो को और वर्कबुक क्लोज कर दी, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपने वो फाइल खोली तो आपका मैक्रो डिलीट हो चुका होगा। तो मैक्रो हमेशा अगर मैक्रो पे काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फाइल को सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइल में सेव एस। तो सेव एस करने के बाद आप बोलो आपको कैसे सेव करना है? एक्सेल वर्कबुक पे XLSX में सेव करना है, एक्सेल वर्कबुक पे नहीं, उसको हमेशा सेव करना है एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक, ठीक है। तो ये हमारी पहली लर्निंग है। तो हम क्या लिखते हैं? 001 सेव, यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्रो विल नॉट वर्क इन एक्सेल, या फिर मैक्रो विल वर्क इन एक्सेल SM, यानी सेकेंड वर्जन। ये कह सकते हैं फाइल को जो सेव टाइप है, सेव टाइप वो आप एक्सेल वर्कबुक नहीं रखना है, आपको एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक रखना है, तभी ये चलेगा। .xlsm में सेव करना है। तो सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद हम यहाँ लिख लेते हैं, जो डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ठीक है। .xlsx कैप्स में लिखते हैं इसको, .xlsx। ये किसके लिए है? ये फ्रंट एंड यूजर के लिए, फ्रंट एंड यूजर्स। लेकिन अगर आप मैक्रो में काम कर रहे हो तो आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा XLSM में, ठीक है। मैक्रो विल ऑलवेज बी सेव्ड इन XLSM। तो यहाँ पे टीम हमने कुछ चीजें देखी, डेवलपर टैब, कोड विंडो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, मॉड्यूल, और मैक्रो को अगर सेव करना है तो कैसे। तो चलो सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसकी अब एक कॉपी बनाते हैं, जो हमने सीखा ना मैक्रो विल वर्क इन XLSM, तो इसी फाइल की कॉपी बनाते हैं। Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ करते हैं 002 ओपन किया। अब इसे ओपन किया, ठीक है। तो अब हमें ये सारी चीजें पता चल चुकी है। तो चलो अब प्रोग्रामिंग का टाइम आ गया, अब प्रोग्रामिंग करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको जाना है बैकग्राउंड में, ऑल्ट F11, जो भी चीजें खुली है, नंबर 1 स्टेप, जो भी नीचे जो भी विंडो खुली है, सारी विंडो को क्लोज करो, क्लोज और इसको भी क्लोज। पहला स्टेप यहाँ पे करना है आपको, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर लेके आना है, तो Ctrl+R पहला स्टेप, ठीक है।
अब आपको प्रोग्रामिंग लिखनी है तो आपको मॉड्यूल की जरूरत होगी। तो फिलहाल जो मॉड्यूल पड़ा है इसको पहले डिलीट मार देते हैं। राइट क्लिक, रिमूव मॉड्यूल, नो, नो किया। यहां पे भी राइट क्लिक, रिमूव मॉड्यूल, नो। तो एक मॉड्यूल लेके आते हैं यहाँ पे। तो मॉड्यूल लाने के शॉर्टकट्स तो हमें पता है, ऑल्ट IM से मॉड्यूल आ जाएगा, या फिर इंसर्ट में मॉड्यूल। तो हमारा एक मॉड्यूल आ गया। अब देखो, आप क्लिक करो और लिखना स्टार्ट करो। लिखना तो स्टार्ट करो, लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो चलो हम देखते हैं क्या क्या कैसे लिखें। तो टीम, सबसे पहले हम यहाँ पे कलर्स देख लेते हैं, किस किस टाइप के कलर्स होते हैं। तो हम कलर लिखते हैं, कलर्स। तो कलर्स किस किस टाइप के होते हैं। यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर दिखेगा, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का मतलब क्या है, ये आपके कमेंट्स है, कमेंट्स। उसके बाद आपको ब्लू कलर दिखेगा, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर का मतलब क्या है, ब्लू कलर का मतलब आपके कीवर्ड्स, कीवर्ड्स या फिर आपके रिजर्व वर्ड्स है, रिजर्व वर्ड्स। उसके बाद आपको एक दिखेगा रेड कलर, या मैं कह सकता हूं आपको पहले दिखेगा ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर क्या है, ये आपकी प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लाइंस। आपको एक और कलर दिखेगा रेड कलर। तो रेड कलर तो यूनिवर्सल है, वो क्या होता है, एरर का सिंबल होता है रेड कलर। तो आपको कुछ ऐसे कलर दिखेंगे। चलो ठीक है, कलर की नॉलेज हो गई। अब क्या करो, यहाँ पे आप लिखो प्रोग्राम स्टार्ट करना है आपको। तो हमेशा हमेशा टीम याद रखना, प्रोग्राम स्टार्ट होगा SUB कीवर्ड से। SUB मीन्स सब रूटीन। सब रूटीन के बाद ये नाम देना है आपको प्रोग्राम का। यहाँ पे अभी फिलहाल हमने नाम दे दिया example1। जैसे ही example1 लिखा तो ये चीजें दोनों ऑटोमेटिक आई, यानी ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट खुद से आया और एंड सब लिखा हुआ खुद से आया। चलो फिर से देखते हैं, ये हटा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सब example1 लिखा। आपने एंटर जैसे ही किया तो आपको क्या करना है, हमेशा हमेशा प्रोग्राम स्टार्ट होगा सबसे, उसके बाद एक नाम देना है। तो नाम आप कुछ भी नहीं दे सकते, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो ये जो रूल्स है टीम, हम रियल क्लास में देखेंगे क्या रूल होते हैं। तो फिलहाल हमने example1 नाम दे दिया है, ठीक है। अब आप जो भी प्रोग्राम लिखना चाहते हो आप इस जगह पे लिखोगे, यानी ये वो जगह है जहां आपको प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम क्या लिखना है आपको फिलहाल, तो फिलहाल टास्क क्या है, मैं एक मैसेज बॉक्स दिखाना चाहता हूं सभी को, मैसेज बॉक्स। तो मैसेज बॉक्स के लिए आप क्या लिखोगे, M। स्पेलिंग नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आप कंट्रोल स्पेस दबा दो तो इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी, हेल्प। तो आप क्या करो, M दबाओ और उसके बाद कंट्रोल स्पेस। तो देखो M नाम के सारे फंक्शंस या जो भी प्रॉपर्टी मेथड है वो सब खुल गए। तो MSG। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर है, ग्रे कलर है, इनका कुछ मीनिंग है। ये हम रियल क्लास में देखेंगे क्या मीनिंग है। फिलहाल MSG बॉक्स हमने सेलेक्ट कर लिया। MSG बॉक्स यानी मैसेज बॉक्स दिखाना चाहते हो। अब ये सेलेक्ट कैसे करोगे, डबल क्लिक। बट डबल क्लिक इज नॉट गुड प्रैक्टिस। आप क्या करो, M लिखो, कंट्रोल स्पेस SG। तो आप यहाँ आने के बाद जो भी चीज सेलेक्ट की आपने, एरो से अप डाउन सेलेक्ट कर लो और उसके बाद आपको टैब करना है, टैब इज गुड प्रैक्टिस। तो यहाँ आने के बाद एक स्पेस क्यों, इक्वल टू क्यों नहीं, एक बड़ी स्टोरी है, रियल क्लास में समझेंगे, क्योंकि ये डेमो है, सिर्फ हम देख रहे हैं कि कैसे काम कर रही है चीजें। तो मैसेज बॉक्स में क्या दिखाना चाहते हो, आप दिखा दो हेलो ऑल दिस इज VBA डेमो, कुछ ऐसा किया। अब VBA डेमो, लेकिन आपने कर दिया, ये मैसेज बॉक्स दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपको इसको रन करना पड़ेगा। अभी आपने रन नहीं किया तो पहले आप इसको रन करो। तो रन कैसे होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेज टू रन अ प्रोग्राम। तो क्या क्या तरीके हैं रन करने के। पहला तरीका क्या है, F8 अगर आप करोगे तो प्रोग्राम रन होगा, लेकिन कैसे, 1 बाय 1, मतलब एक एक लाइन करके रन होगा। B एक और तरीका है रन करने का, F5। इसमें क्या होगा, 1 गो में प्रोग्राम रन होगा, 1 गो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ कर्सर रखा, F8 प्रेस किया तो ये लाइन रन होने वाली है। तो देखो रन होने वाली है, तो ये येलो हो गई, ये लाइन रन हो गई है, इट मीन्स ये करेक्ट है, आपने सही से लिखा है। फिर F8 किया, ये लाइन भी रन हो गई, तो देखो एक मैसेज बॉक्स आ गया, यही टास्क था, हेलो ऑल दिस इज VBA डेमो। तो ये आपका टास्क था, ये हो गया और ये प्रोग्राम खत्म हो गया। तो हमने इस प्रोग्राम को F8 से रन किया। तो चलो F5 से रन करते हैं।
आप F5 करो तो 1 गो में प्रोग्राम रन होगा। तो देखो हेलो ऑल, दिस इज VBA डेमो। तो इसको रन करने का एक और तरीका है, लेकिन हम देखते हैं इसको आगे। तो टू बी कंटिन्यूड लिखते हैं, टू बी कंटिन्यूड, आगे देखते हैं आगे के एग्जाम्पल में। तो फिलहाल क्या किया टीम, हमने एक मैसेज बॉक्स का नाम का एक मेथड देखा। मेथड क्या है रियल क्लास में समझेंगे मेथड क्या है, लेकिन अभी हमने मैसेज बॉक्स देखा। क्लोज करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ये वाली शीट इसकी जरूरत नहीं है, तो आप क्या करो, Alt+EL डिलीट किया। तो चलो एक शॉर्टकट देखा हमने डिलीट करने का शॉर्टकट, वो लिख लेते हैं। जो भी शॉर्टकट हम एग्जाम्पल करते समय डिस्कस करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट कर लेंगे। तो Alt+EL, इससे क्या हो रहा है, शीट डिलीट हो रही है, शीट डिलीट, सेव। यहां चलते हैं ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे इसको शीट को लिया, यहाँ खींचा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है इस वाली शीट में, क्या सीखा हमने, MSG बॉक्स सीखा, MSG बॉक्स। ठीक है, सेव करते हैं, क्लोज। इस फाइल का एक नाम देते हैं प्रॉपर, 002 शो मैसेज बॉक्स टू यूजर, ये किया। एक कॉपी बनाते हैं इसकी, Ctrl+C Ctrl+V, F2 003। चलो ओपन करते हैं इसको, ओपन। ठीक है, तो यहां क्या किया, इस वाले एग्जांपल में क्या करते हैं, बैकग्राउंड में चलते हैं। तो बैकग्राउंड में जाने का तरीका क्या है, Alt F11। यहां आप आ गए हो, तो चलो सब क्लोज कर लेते हैं, जरूरत क्योंकि मैं नया यूजर हूं तो क्लोज करता हूं सब कुछ, क्लोज। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर की जरूरत है। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर कहाँ मिलेगा, व्यू में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, या फिर Ctrl+R, आ गया प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। तो यहाँ एक और प्रोजेक्ट खोला है, बिग बुक 1। तो बुक 1 को क्लोज कर देते हैं, क्लोज। तो ये क्लोज और ये बुक 1 भी क्लोज, तो गया बुक 1 क्लोज हो गया। तो बुक 1 क्लोज, तो यहाँ से भी चले गया। ठीक है, तो ये लास्ट में हमने एग्जांपल में देखा था। फिलहाल इसको डिलीट मारते हैं, राइट क्लिक, रिमूव। तो यहाँ एक नए मॉड्यूल की जरूरत है जिसमें आपको प्रोग्रामिंग करनी है। तो आप कहाँ जाओगे, इंसर्ट मॉड्यूल, या फिर Alt+IM। ठीक है, तो अब आपको इस एग्जांपल में क्या करना है, इस एग्जांपल में काम करना है, एक मैसेज बॉक्स दिखाना है। लेकिन मैसेज बॉक्स में जो वैल्यू आएगी वो यहां से आएगी। कहां से, एक नई शीट से। यहां पे आप करो एग्जांपल, और यहां पे आप लिखो शो, ओके, यहां पे लिखो एग्जांपल में जो भी वैल्यू आएगी वो यहां से आएगी, यहां से। तो आप क्या लिखोगे, यहां जाओगे आप, सब शो वैल्यू इन MSG बॉक्स, कुछ ऐसा नाम रख लिया आपने। नाम रखने के कुछ रूल्स हैं, हम रियल क्लास में देखेंगे। इसके कुछ 5-6 रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जो हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, Ctrl+SG। तो ये हमें चाहिए मैसेज बॉक्स, हमने सेलेक्ट किया, स्पेस। क्या दिखाना चाहते हो, मैं वैल्यू दिखाना चाहता हूँ A1 की, A1 में जो भी लिखा हो। तो A1 में लिखा है हेलो वेलकम टू AFC केस, ये लिखा है, ये आप दिखाना चाहते हो। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे लिख दो A1। लेकिन A1 आप इस तरह से नहीं लिख सकते, VBA इस A1 को नहीं पहचानता। VBA में A1 को कैसे लिखा जाएगा, कुछ इस तरह से। यानी आपके प्रोग्रामिंग में कैसे लिखा जाएगा A1 को, रेंज ब्रैकेट में A1, यानी A1 एक रेंज है, रेंज नाम का कीवर्ड आएगा, रेंज आपको यूज करनी है और A1 लिखना है। अब A1 में बहुत सारी चीजें हो सकती है टीम, उसका कलर चाहिए, उसके फॉन्ट की आप बात कर रहे हो, फॉन्ट का कलर चाहिए, क्या उसके बॉर्डर की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूं A1 में जो वैल्यू है ना, उसकी बात कर रहा हूं, A1 में वैल्यू। तो आप इसको आगे क्या करो, डॉट वैल्यू लिख दो, वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको रन करने के हमने 2-3 तरीके देखे थे जो डॉक्यूमेंट किए थे, हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं। तो पहला तरीका था F5 से क्या होता है, प्रोग्राम 1 गो में रन होता है, 1 गो। एक तरीका था F8, इससे प्रोग्राम रन होगा 1 लाइन बाई लाइन। ठीक है, तो चलो फिलहाल ये 2 तरीके देखते हैं। इससे रन करते हैं वापस, F5 किया तो देखो ये ऐसा हो गया, हेलो वेलकम टू AFC केस। अब किसी ने अगर चेंज कर दिया इसको, यहाँ पे लिखा हेलो वेलकम टू AFC केस, वी आर लर्निंग VBA, कुछ ऐसा चेंज कर दिया सेंटेंस। तो अब ये न्यू सेंटेंस यहां देखने को मिलेगा। आप जाओ F8 रन करो, F8 सही है लाइन, F8 ओके, F8 और ये प्रोग्राम रन हो गया।
तो पूरा प्रोग्राम रन हो गया। अब लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपने F8 किया, आप प्रोग्राम रन नहीं करना चाहते। अगर आप रन करोगे तो हो सकता है वो रन करने के लिए आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखा है जो आपके 5-6 घंटे लगते हैं रन होने में। तो आप पूरा रन करोगे तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, तो आपको स्टॉप करना है। तो आप क्या करो, इस बटन को क्लिक करो और आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप कर लो और यहाँ से F5, देखो यहाँ से भी रन हो सकता है इस वाले बटन से। तो फिलहाल अगर स्टॉप किया तो स्टॉप, क्योंकि मैं नहीं चाहता आगे जितनी भी लाइन लिखी हो वो रन हो, क्योंकि वो टाइम टेकिंग लाइन्स है, मैं नहीं वेट कर सकता 5 घंटे 10 घंटे। ठीक है, बस आप स्टॉप कैसे करोगे, स्टॉप आप इस बटन को क्लिक करोगे, स्टॉप करोगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं टीम एक वैल्यू रेंज से कैसे लेके आते हैं। यानी किसी भी रेंज को यहाँ क्या कहते हैं, अगर C1 की बात है तो इसको कहेंगे रेंज C1। ठीक है, तो चलो सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, और ये हमारा एग्जाम्पल है। इसको लिखते हैं यहाँ पे वैल्यू कमिंग फ्रॉम अ रेंज, या शो मैसेज बॉक्स वैल्यू कमिंग फ्रॉम अ रेंज। ठीक है, सेव क्लोज। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे नाम भी ले देते हैं, इसका लिख देते हैं अच्छे से 003, लिखते हैं वैल्यू शो मैसेज बॉक्स वैल्यू फ्रॉम रेंज। ठीक है, कॉपी पेस्ट 004। एक और एग्जांपल देखते हैं 004। तो अनेबल करते हैं टीम इसको। इस एग्जांपल में क्या करते हैं, वैल्यू यहां से नहीं आ रही है, यहां से तो आ रही है, यहां से तो इस जगह से तो आ रही है, एक और सेल से आ रही है यहां से, और एक और सेल से आ रही है यहां से। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दिस इज, यहाँ पे इतना लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं VBA, और यहाँ पे लिखते हैं डेमो, ऐसे लिखते हैं। तो वैल्यूज आर कमिंग फ्रॉम 3 डिफरेंट सेल्स, A1, D1, F1। तो आप इसको कंबाइन कर लो। तो कंबाइन करने के लिए यानी कॉन्कैटिनेट करने के लिए आप कैसे करते हो एक्सेल पे, इक्वल टू दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। लेकिन होगा क्या, बीच में स्पेस नहीं आएगी, स्पेस भी चाहिए आपको। तो आप क्या करो, आप लिखो इक्वल टू दिस वैल्यू एंड बीच में एक स्पेस, फिर से एंड और ये वाली वैल्यू। सो दिस इज VBA आ गया, फिर से एक और स्पेस दे दो। आप क्या करो, एक स्पेस दे दो, फिर एंड और दिस वैल्यू। तो आप कुछ इस तरह से आप यहाँ पे लिखते हो। अब यही सेम काम अगर आपको करना है VBA में तो कैसे करेंगे, तो चलो चलते हैं। Alt F11, ये जो भी प्रोग्राम लिखा है फिलहाल आप क्या करते हैं, राइट क्लिक रिमूव, नहीं चाहिए, या यही पेज यूज करना है तो क्या करो, सब कुछ सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, फिर से नया लिखते हैं सब। अब इसी प्रोग्राम में आप, हो सकता है इसी पेज में आपको 10 प्रोग्राम लिखने हैं, लिखो, या आपको 10 प्रोग्राम अलग अलग मॉड्यूल्स में लिखने तो वो भी कर सकते हो। तो ये आपकी जैसे नोटबुक होती है उसका पेज है, एक ही पेज में आप 2 क्वेश्चन भी लिख सकते हो, या अलग अलग पेज में एक क्वेश्चन, दूसरे पेज में दूसरा क्वेश्चन, आपकी मर्जी है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसी मॉड्यूल को यूज कर लेते हैं, सब एग्जाम्पल 3 कर लेते हैं इसको, एग्जाम्पल 3। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, रूल्स फॉलो करने होंगे, और वो रूल्स हम जैसा कि हमने बताया हम रियल क्लास में देखेंगे। तो अब क्या किया, MS कंट्रोल स्पेस फॉर हेल्प, MSG बॉक्स आ गया, स्पेस, या MSG बॉक्स किया स्पेस क्यों, इक्वल टू क्यों नहीं, एक लंबी स्टोरी है जिसको रियल क्लास में समझा जाएगा। MSG बॉक्स प्रॉम्प्ट, तो ये जो प्रॉम्प्ट है 3 सेल से आ रहा है, A1 से, तो आप लिख दो A1 से आ रहा है। लेकिन A1 ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे कैसे लिखते हैं, रेंज A1 की क्या, डॉट वैल्यू, A1 का कलर नहीं, A1। उसके बाद क्या चाहिए, एंड स्पेस, ठीक है, फिर एंड, फिर क्या, D1, तो आप लिखो रेंज D1 डॉट वैल्यू, फिर एंड और स्पेस, फिर एंड और लास्ट की वैल्यू क्या, F1, रेंज F1 की डॉट वैल्यू, कुछ ऐसे। आप क्या करो, F8, और ये देखो आपको आ रहा है दिस इज VBA डेमो, ओके करो और F8 करो, तो आ गया दिस इज VBA डेमो। क्लियर, तो आप इस तरह से अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम 3 सेल से वैल्यू लेके आए, 3 सेल से वैल्यू, चलो सेव कर लेते हैं, सेव क्लोज। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं, लिखते हैं शो MSG बॉक्स वैल्यूज कमिंग फ्रॉम मल्टीपल सेल्स, कुछ ऐसा लिखते हैं, सेव क्लोज। एक और एग्जांपल देख लिया, इसको डॉक्यूमेंट करते हैं, शो MSG बॉक्स वैल्यू कमिंग फ्रॉम
या वैल्यू फ्रॉम मल्टीपल रेंज। ठीक है, इसकी कॉपी बनाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको कहते हैं 005। ओपन। अब जब भी आपको ऐसी कुछ लाइन दिखे तो आप अनेबल कंटेंट करो, अदरवाइज आपके मैक्रो नहीं काम करेंगे। तो अनेबल कंटेंट गए बैकग्राउंड में, ऑल्ट F11 किया। अब यहाँ पे ठीक है, इस मॉडल को डिलीट करते हैं, राइट क्लिक, रिमूव, क्लोज। तो ऑल्ट IM सब क्या लिखना है, एग्जाम्पल 4 कर दो या 5, जो भी नाम लिखना है लिख लो, आपकी मर्जी है, लेकिन रूल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 5 में क्या करना है आपको, चलो फिर से हम वही काम करते हैं। 3 सेल से वैल्यू आ रही है, यानी इस सेल से भी आ रही है, इससे भी आ रही है, इससे भी आ रही है। ठीक है, तो फिर से वही काम, MSG बॉक्स, यहाँ पे क्या रेंज, कौन सी रेंज से, A1 से वैल्यू आ रही है, A1 डॉट वैल्यू, एंड बीच में एक स्पेस चाहिए, स्पेस। लेकिन ये स्पेस ऐसे क्यों लिख रहे हो इन्वर्टेड कॉमा में? इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का ये तरीका है, क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल रूल है टीम, यूनिवर्सल रूल। क्या रूल है वो यूनिवर्सल रूल? एनीथिंग, यहाँ पे इसको ग्रीन कर देता हूं, एक कलर कर देता हूं, कलर, यानी एनीथिंग विच इज नॉट अ नंबर विल कम इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा। ये रूल सभी में काम आता है, चाहे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ, यानी VBA में भी आएगा, आपका SQL में आएगा, जावा में आएगा, पाइथन में आएगा, ये रूल हर जगह है, सेम है। एक्सेल पे है ये रूल, तो ये रूल हमारा हर यूनिवर्सल रूल है। ठीक है, तो चलते हैं यूनिवर्सल, ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल रूल है। ओके, यानी ये ग्लोबल रूल है। तो चलो ऑल्ट F11 किया, ऑल्ट F11, यहाँ पे क्या करना चाहता था, मैसेज बॉक्स, MSG बॉक्स, कंट्रोल स्पेस, रेंज A1 से वैल्यू आ रही है, डॉट वैल्यू, देन एक स्पेस, फिर एंड। ठीक है टीम, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा डेमो सेशन है, सिर्फ हमने मोटे मोटे एग्जाम्पल्स यहाँ किए, लेकिन रियल क्लास डिफरेंट होने वाली है। जब मैं एक एग्जाम्पल करूंगा तो हम सब उस एग्जाम्पल को देखेंगे, और उसके बाद वही एग्जाम्पल आप करोगे, यानी आपको उस एग्जाम्पल को करने का टाइम दिया जाएगा। जैसे ही आपने वो एग्जाम्पल कर लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करेंगे। तो पढ़ाने का टेक्निक ये रहने वाला है, एक एग्जाम्पल मैं करूंगा, उसके बाद वही एग्जाम्पल आप करोगे। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स हमने क्या किया, मैसेज बॉक्स, रेंज C1 से वैल्यू आ रही है, डॉट वैल्यू, एंड स्पेस लिखते, एंड स्पेस, एंड रेंज किससे, E1 से एक वैल्यू आ रही है, लाइक दिस। तो अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं कि अब प्रोग्राम रन करना है, लेकिन बैकग्राउंड से रन नहीं करना, फ्रंट एंड से रन करना है। तो फ्रंट एंड से रन करने का एक और तरीका, जो हम लिखा था ना, टू बी कंटिन्यूड, अब वो टाइम आ गया। F8 आपको पता है, B आपको F5 पता है, C एक और तरीका, क्या, असाइन ऑन अ शेप, ये एक और तरीका है जो कि हम काफी यूज करेंगे, असाइन ऑन अ शेप। यानी किसी को भी आप दे रहे हो प्रोग्राम, आप किसी को भी प्रोग्राम दे रहे हो, अपना ये फाइल दे रहे हो, तो आप असाइन करके दोगे एक शेप में। तो आप जाओ यहाँ पे, आप जाओ इंसर्ट, यहाँ पे गए शेप में कोई सा भी शेप ले लो। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, एक शेप ले लेते हैं, यहाँ पे स्माइली ले लेते हैं, स्माइली को ड्रॉ कर दो। यहाँ पे इस शेप को फॉर्मेट कर सकते हो आप, जो भी फॉर्मेट करना है कर दो, और फिर क्या करो, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, तीसरा तरीका रन करने का, मैक्रो को रन करने का एक और तरीका, असाइन। Example4 हमारे प्रोग्राम का नाम है, मैक्रो का नाम है, ओके करो और आप रन करो। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आ गया दिस इज, लेकिन आगे क्या नहीं आया, डेमो की नहीं आया, दिस इज VBA डेमो। तो चलो हम लिखते हैं इसको, चलते हैं बैकग्राउंड में, ऑल्ट F11। तो A1 से वैल्यू आ रही है C1 से, अगली वैल्यू क्या है, C1 नहीं है, D1 है, D1 और F1 है, तो लिखते हैं D1। तो वैल्यू कहाँ से आ रही है, अगली वैल्यू D1 से और F1 से, इस तरह से चेंज कर दो, सेव। अब इसको क्लिक करो तो देखो आ रहा है दिस इज VBA डेमो। लेकिन अगर किसी ने चेंज कर दिया तो यहाँ पे लिख दो वेलकम ऑल टू अ, यानी वेलकम ऑल टू अ वंडरफुल, टू लर्न अ वंडरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड VBA। ठीक है,
तो चलो क्लिक करो, तो यहाँ देखो वेलकम ऑल टू लर्न अ वंडरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हमने कुछ ऐसा किया, सेव, और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, क्या सीखा, असाइन ऑन अ बटन, ये सीखा, सेव क्लोज। ठीक है, तो टीम ये कुछ एग्जांपल्स देखने थे डेमो में, देख लिए, जो कि रियल क्लास में हमारा जो पढ़ाने का मेथड होगा यही होगा, लेकिन क्या चीज़ मिसिंग है, आपकी प्रैक्टिस मिसिंग है। यानी एक एग्जाम्पल मैं करूँगा, आपको बराबर टाइम दिया जाएगा उस एग्जाम्पल को करने के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और हम यहाँ बहुत फास्ट जा रहे हैं, डेमो में बहुत फास्ट गए, रियल क्लास में हम आपके जो भी एक नॉर्मल पेज से जाएंगे और हम साथ में चीज़ें अचीव करेंगे। ठीक है, टास्क ओरिएंटेड ये प्रोग्रामिंग रहने वाली है, ये ट्रेनिंग रहने वाली है। तो फिलहाल करते हैं असाइन मैक्रो ऑन अ बटन, ऑन अ बटन। तो ये हमने किया, असाइन, स्पेलिंग सही कर लेते हैं, असाइन। ठीक है, तो ये कुछ 5 एग्जाम्पल हमने देख लिए, मोटे मोटे 5 एग्जाम्पल पढ़ाने का कैसे तरीका रहने वाला है ये। तो टीम, तो मैं आपको बता दूं हम VBA क्यों सीख रहे हैं। VBA ताकि मैं अपनी डेली के टास्क ऑटोमेट कर सकूं। यानी मैं नहीं चाहता कि मैं एक काम को करते रहूं और डेली आके वो रिपीटेटिव काम करूं, जबकि आप स्मार्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हो। यानी अगर आप डेली एक डेटा पे काम कर रहे हो, वो डेटा सपोज 5-6 रिपोर्ट्स पे काम कर रहे हो, तो 5-6 रिपोर्ट्स में आपके 5 घंटे जा रहे हैं, तो क्यों आप वेस्ट कर रहे हो 5 घंटे। आप चीज़ों को ऑटोमेट करो और इफेक्टिव वे में रिपोर्टिंग होने दो, एरर फ्री। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल VBA प्रोग्रामिंग है, जो हम सीखने वाले हैं करीब 150 एग्जाम्पल्स या उससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ हम बहुत स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और टीम एक एडवांस लेवल की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी आप इतना कुछ सीख लोगे, इतना कुछ कि आप इजीली कोडिंग अपने ऑफिस में लिखोगे, बड़े बड़े टास्क जो है जो मैनुअल करते हो पूरा ऑटोमेट करोगे। ठीक है, तो ये हमारा VBA का कोर्स है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं टीम। इसका ड्यूरेशन, पहले हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो ये जो कोर्स है हमारा, जैसा कि इसका टाइम है आप देख सकते हो, इसका टाइम है 3 to 6, 3 घंटे का इसका टाइम है, 3 to 6, 3 घंटे का। और ये 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो हर सैटरडे 3 to 6, यानी आप ये कोर्स हमारा रहने वाला है 4 महीने, या हो सकता है 4 महीने से 2 हफ्ते और आगे हो सकता है, देखेंगे, अगर कोई छुट्टी हो गई तो आगे भी हो सकता है। तो 4 महीने इसका ड्यूरेशन रहने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहां बात करते हैं टीम फीस की। तो हमारी ये जो कोर्स है इसकी फीस रहने वाली है 9,000 रुपीज। इस 9,000 रुपीज को आप 10% डिस्काउंट आप इस पर ले सकते हो। अगर आपने ये फीस 1 अक्टूबर तक पे कर दी, तो हमारा जो बैच है वो 2 अक्टूबर को लाइव होगा। तो 1 अक्टूबर को आपने फीस अगर पे कर दी तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और फीस होगी 8,100 रुपीज। ठीक है, अदरवाइज आप इस 9,000 को 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, 4,500, 4,500 इन 2 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, यानी 4,500 अभी 2 अक्टूबर से पहले, यानी 1 अक्टूबर तक, और बाकी 4,500 नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे टीम, ये हमारे कुछ पेमेंट के मोड्स हैं, आप लिख सकते हो पेमेंट के मोड्स। आप NEFT कर सकते हो, हमें इस नंबर, आप NEFT इस अकाउंट में कर सकते हो, गूगल पे ट्रांजेक्शन कर सकती हो, क्रेडिट कार्ड कर सकते हो। तो ये अलग अलग वेरियस वेज है करने की, आप कर सकते हो। क्लियर, तो चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने पेमेंट देख लिया है, हमने कोर्स का ड्यूरेशन देख लिया है। बस सबसे इंपॉर्टेंट फिर से कोर्स की तरफ चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका टाइमलाइन। तो टीम आप सभी टाइमलाइन नोट कर लीजिए। 2 अक्टूबर को हम लाइव होंगे, 3 to 6 टाइमिंग होगा, और बहुत ही बेहतरीन कोर्स हम करने वाले हैं, जो कि है एक्सेल VBA मैक्रो फाउंडेशन, एंड एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल, नथिंग थियोरिटिकल। ठीक है, तो टीम ये हमारा ओवरऑल VBA का डेमो था एवरीवन। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स आपको दे देता हूं, प्लीज आप कॉन्टैक्ट्स लिख लीजिए। इमरान, रजा सर, इनके नंबर हैं, पंकज यानी मैं, हमारे नंबर्स हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे डिटेल्स है, तो आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो टीम ये हमारा VBA का डेमो था। होपफुली वी विल ऑल मीट इन ऑन 2 अक्टूबर। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।